विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे और दूसरे स्टेट और सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह करंट अफेयर्स समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे विषयों से सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खासतौर पर डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े हुए प्रश्न। परीक्षा प्लस संस्था द्वारा तैयार किया गया यह विश्लेषण करंट अफेयर्स को सिर्फ एक सूचना की तरह नहीं, बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल स्पष्ट और सटीक रूप से आपके सामने रखता है। और इसी क्रम में आज हम विस्तार से समझेंगे आईसीजीएस अजित और आईसीजीएस अपराजित के बारे में। ये भारतीय तटरक्षक बल की नई समुद्री शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्र के सामरिक महत्व का विषय। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आईसीजीएस अजित और आईसीजीएस अपराजित का जलावतरण ये दिसंबर 2025 के राष्ट्रीय समसामयिक मामलों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 24 अक्टूबर 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल में दो तीव्र गश्ती पोतों आईसीजीएस अजित और आईसीजीएस अपराजित का जलावतरण किया। ये पोत आईसीजी के लिए स्वदेशी रूप से बनाए गए 8 एफपीवीज की श्रृंखला में 7वें और 8वें पोत हैं। तो ये तीव्र गश्ती पोत या एफपीवीज आखिर हैं क्या? दरअसल एफपीवीज बहुत ही हाई स्पीड वाले पोत होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से तटीय सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। इनका इस्तेमाल कई तरह के मिशनों में होता है, जैसे मत्स्य पालन की सुरक्षा, तस्करी और समुद्री डकैती को रोकना, खोज और बचाव कार्य और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी करना। अब जरा इसके तकनीकी विनिर्देशों पर ध्यान दें। ये आंकड़े परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन एफपीवीज की लंबाई 52 मीटर है और इनका वजन 320 टन है। इनका निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, जो रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को साफ साफ दिखाता है। इन पोतों में एक बहुत ही खास तकनीक कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर यानी सीपीपी का इस्तेमाल हुआ है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पोत को जबरदस्त गतिशीलता और बेहतर प्रणोदन दक्षता देती है। इसकी वजह से ये पोत मुश्किल समुद्री हालातों में भी बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इन पोतों को कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए तैनात किया जाएगा। इनमें तटीय गश्त लगाना, तस्करी विरोधी अभियान चलाना, समुद्री डकैती को रोकना, खोज और बचाव अभियान चलाना और साथ ही भारत के द्वीप क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की प्रभावी निगरानी करना शामिल है। अब जरा इसका सामरिक महत्व समझिए। इन पोतों का जलावतरण भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े के आधुनिकीकरण का एक अहम हिस्सा है। इससे भारत की विशाल तटरेखा पर समुद्री सुरक्षा और बचाव अभियानों को और मजबूती मिलेगी और साथ ही आईसीजी की परिचालन तत्परता भी बढ़ेगी। सामरिक ही नहीं, इसका आर्थिक और औद्योगिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान को और सशक्त बनाता है। इससे हमारे घरेलू रक्षा उद्योग, रोजगार सृजन और एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की भूमिका भारत की स्वदेशी पोत निर्माण क्षमता को प्रमाणित करती है। तो परीक्षा के लिहाज से ये टॉपिक कितना जरूरी है, ये समझ लीजिए कि रक्षा प्रौद्योगिकी, मेक इन इंडिया पहल और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों के लिए ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पोतों के नाम, इनके विनिर्देश या फिर उनके सामरिक महत्व से सीधे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और अब परीक्षा प्लस पॉइंट, वो मुख्य तथ्य जो आपको याद रखने हैं। पोतों के नाम आईसीजीएस अजित और आईसीजीएस अपराजित। श्रेणी तीव्र गश्ती पोत यानी एफपीवी। निर्माता गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। प्रमुख तकनीक कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर और लंबाई 52 मीटर, वजन 320 टन। इस विषय पर आधारित तथ्यों की अपनी समझ को परखने के लिए अब आप अभ्यास के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं। इससे परीक्षा में आपकी तैयारी और भी ज्यादा सुदृढ़ होगी।